हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। पर्थ में जो बाउंस बैक किया है इंडिया ने, इतना तो पिच में भी बाउंस नहीं था। डे वन के बाद हम पता था हम आगे हैं, बट ज्यादा मुंह नहीं खुल रहा था। डे टू के बाद वो लीड और बढ़ी। अब डे थ्री के बाद मैं डंके की चोट पे खड़े रह सकता हूँ कि इंडिया इज गोइंग टू टेक 1-0 लीड इन दिस बीजीटी। What a performance by India! Completely broke the Australian spirit, which is very unusual because generally host team away teams को तोड़ के रखती है, बट इंडिया ने यहाँ पे जो बैटिंग करी है, जो रेजिलियंस दिखाया पिच पे, एंड देन लेट बर्स्ट बुमराह ने जो 27 मिनट्स यूटिलाइज किए लास्ट में। ऑस्ट्रेलिया इतना ज्यादा बैकफुट पे, आई आई डोंट रिमेम्बर सच डोमिनेंस एवर। लाइक लास्ट दो सीरीज हमने वहां जीते हैं, बट ऐसी पटकनी तो कभी नहीं देगी। शिखर, मजा आ गया भाई। क्या क्या थॉट्स है यार। एग्जैक्टली भाई। ऐसे नॉर्मली होता है कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती है ऐसी टीम्स को, स्पेशली इंग्लैंड को जो वो डोमिनेट करती है एशेस में। तो हम देखते हैं कि देख मतलब पिच चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है कि पिच बदल गया है। हाँ हाँ कोई और पिच पे ओपोनेंट खेल रही है और हाँ। ऑस्ट्रेलिया जब बॉलिंग करती है तो पिच चेंज हो जाता है। और आज वैसा ही लगा, मतलब कि पहले तो मैं आई हैव टू गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू यशस्वी जायसवाल। 161, अनदर मॉमी 100। डैडी 100 तो मैं उसको बोलता ही नहीं हूँ, मॉमी 100 बोलता हूँ। बिकॉज मैंने जो देखा यशस्वी जायसवाल का गेम, मैंने पूरा इनिंग्स देखा है। एंड आई थॉट कि वो सीनियर प्लेयर से भी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। सारे टफ ओवर्स उसने खेले, सारे गेम अवेयरनेस का उसको पता था कि कौन से फेज में कैसे खेलना है। जैसे कि कल जो पहला सेशन इंडिया विकेटलेस गया तो सम 84 रन्स बने थे, फिर 88 रन्स बने, वहां पे स्लो हो गए, 88 बने फिर 84 बने। हाँ और आज जो था उसमें पहला सेशन में 103 रन बनाया इंडिया ने, जिसमें न्यू बॉल के पहले इंडिया ने 23 ओवर्स में 83 रन्स बनाए। उस 23 ओवर 83 रन्स में 10 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने आधे से भी ज्यादा, मतलब कि 50 कुछ रन्स यशस्वी जायसवाल नहीं बनाए थे। बिकॉज ही न्यू कि कुकाबुरा बॉल जब पुराना होता है तो कुछ भी नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, एंड आई हैव टू बी ओवर एग्रेसिव। उसने वो ओवर एग्रेसिवनेस से खेल के मतलब रन्स बनाए। अगर तू देख, केएल राहुल प्लस पर्डिकल प्लस एक्स्ट्रास मिला के 28 रन कुछ बनाए हैं उन्होंने हाँ। 13 ओवर में। 13 ओवर में 28 रन बनाए। इसके अलावा मतलब कि उसने केएल राहुल को शील्ड किया, जो कि उससे ज्यादा सीनियर है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि यशस्वी जायसवाल का ये पहला टेस्ट था, ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ये पहला टेस्ट था, और वहां पे उसने 100 मारा है। ही हैज जस्ट बिकम द थर्ड इंडियन आफ्टर सुनील गावस्कर एंड एमएल जयसिम्हा। इन 1968 में एमएल जयसिम्हा था, सुनील गावस्कर 1977 में था। और 77 के बाद आज तक किसी ने ये नहीं किया, मतलब कि 47 ईयर्स कुछ हो गए हैं, और आज तक ये चीज नहीं हुआ कि कोई इंडियन बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है और पहली टेस्ट में 100 मार रहा है। बिकॉज और एक टाइम 100 तो लगता छोड़। है अडेप्ट करने में। जो हाँ। यशस्वी ने वो और बैरियर तोड़ दिया। मुझे भी लगा था कि यशस्वी स्ट्रगल करेगा। एक तो उसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, न्यूजीलैंड वाले में 30s काफी आ रहे थे, 30s ट्रैप में घुस जा रहा था। उसको लग रहा था मैं सेट हो गया हूँ, अब मैं अटैक करूंगा, लेकिन वो आउट हो जा रहा था। तो वो एक चल रहा था, और ऊपर से मुझे लगा था यशस्वी बहुत लो रहता है, झुक के रहता है, तो मुझे लग रहा था वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा जो बाउंस होती एंड है। फर्स्ट इनिंग्स और में फर्स्ट, हार्ड हैंड से खेल के आउट हुआ था, याद है? तो वो भी एक अडेप्ट। राइट राइट राइट, लेकिन एक लेकिन इनिंग्स में उसने, उसको करेक्ट करना, दैट्स अ साइन ऑफ अ जीनियस प्लेयर। लेकिन आज उसने देख, उसका गेम अवेयरनेस यही है कि उसको पता था ओल्ड बॉल पे मुझे अग्रेसिव खेलना है। उसने अटैक किया अटैकिंग वे में। जैसे उसने अपना सेंचुरी कंप्लीट किया है, मतलब कि अपर कट मारा जो एक्चुअली मिस टाइम हो गया था, बट ही वाज नॉट अफ्रेड टू प्ले दैट शॉट। तो ही वाज और एक्चुअली प्ले, वो ऑल ओल्ड बॉल पे ही फोकस कर रहा था। मिचेल स्टार्क को भी उसने कई सारे ऐसे ड्राइव्स मारे जो एक्चुअली कनेक्ट नहीं हुए हम्म 90s में। ही वाज नॉट अफ्रेड टू गिव हिज विकेट अवे। लेकिन जैसे ही राहुल आउट हुआ तो ही वेंट बैक अगेन हम्म कि अब मैं थोड़ा आराम से खेलूंगा बिकॉज आई नीड टू बी देयर। दैट्स व्हाई इट्स अ मॉमी 100। यू आर राइट, बिकॉज मॉमी हम्म की तरह शील्ड किया उसने पूरी टीम को। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मुझे लगा पर्टिकल कुड हैव कॉस्ट अस big today, because I think Padikkal played very very defensive. He played for his own place, और वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा था। He could have हमारे attacked। ग्रुप में भी बात हुई थी कि डोमिनेशन का टाइम हाँ। से था, किसी हार्ड हिटर को भेजना चाहिए था। लाइक पंत या विराट में भी आ हम्म गया जाता। हम्म पडिक्कल क्योंकि पता नहीं क्या ये कर जो, रहा था, 15 बॉल में 50 बॉल में 15, ऐसा कुछ पर खेल रहा था।
हाँ, क्योंकि ये इजीली 600 का टारगेट हो सकता था, ऑल्दो इट डजंट मैटर, जीत तो जाएंगे ये हम अभी। तो 450 से भी खुश बट थे भाई। एक्चुअली 534 तो बोनस ही है। हाँ हाँ, तो वो पर्टिकल ने वो फेज थोड़ा वेस्ट कर दिया, और उसके बाद न्यू बॉल से विकेट्स भी गिर गए इंडिया के। फिर भी वो विकेट्स गिरते गिरते भी इंडिया ने मतलब 27 ओवर्स में 100 और रन्स सबसे बना खुशी का दिया। बात ऑस्ट्रेलिया के आज ये था कि मार्केटिंग डॉलर्स का रिटर्न आ गया। इतने सारे जो बिलबोर्ड्स लगाए थे विराट कोहली साहब के, आज मार्केटिंग हम्म डॉलर्स के रिटर्न के लिए वो खुश है। वो बोल रहे हैं मैच में तो हमारा हो गया है, विराट ने 100 मार के हमारे को रिटर्न जरूर दे दिया है। इतना सेलिब्रेट कर रहे थे भाई कॉम्स उसका 100। आई नो, आज सब लोग विराट 100 के बारे में बात करेंगे, इसलिए मैं पहले यशस्वी के 100 के बारे में बात करना चाहता था, सो दैट इट डजंट गेट ओवरशैडोड बाय विराट 100। सी, विराट 100 वाज अ गुड 100। लास्ट 25 रन तो उसको फ्री में दे दिया ऑस्ट्रेलियंस ने। लाबुशेन नेगेटिव लाइन बॉलिंग कर रहा था। स्टिल अ 100 इज अ 100। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम विराट, बट आई थिंक यशस्वी जायसवाल डिजर्व्स टू get a lot more credit today. It's a team game, और विराट का 100 भी न्यू बॉल जब आई थी तब वो आया था। ही ऑल्सो प्लेड वेरी वेल, मुझे विराट का लगता 100 है। बहुत प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट में रहा है। इनफैक्ट विराट का इसके पहले भी हम्म 50+ स्कोर भी तब था बैंगलोर में सेकंड इनिंग्स में, जब ऑलरेडी पंत एंड सरफराज ने फोड़ा था। तो दोनों टाइम प्रेशर फ्री हम्म स्कोर कर पाया विराट अभी। हाँ, बट एग्जैक्टली। बट ये एंड होप रहती है ना हमेशा कि आज इसने 100 बना दिया है, हम्म तो अब हो सकता है कि हम्म कभी कल को जब प्रेशर वाले एनवायरनमेंट जरूरत होगी तब भी विराट के रन आ जाए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था विराट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये 100 मारना, क्योंकि अब उसको लगने लगा है कि आई कैन स्टिल डोमिनेट बॉलर्स। और उसने जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स मुझे सबसे अच्छी लगी उसका, और वॉशिंगटन सुंदर का जो पार्टनरशिप था उसमें उन्होंने इतने क्विक सिंगल्स और जो एक वो लिए। ऑन ड्राइव वाले शॉट्स आने लग गए थे ना निकल के भाई, वो तो उसका ट्रेडमार्क है मतलब विराट का वो जो। हम्म तो तो वो मतलब काफी अच्छा उसने मतलब सिंगल्स लिया, और और लायन को उसने 6 मारा स्टेप अप करके, तो शोइंग ही इज ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस, दैट शोज। तो इट नहीं, इज। वो तो तभी उसने मारा जब मैसेज आ गया था डिक्लेरेशन का। उससे पहले उसने जो छक्का मारा था ओवर द थर्ड मैच, जो सिक्योरिटी गार्ड को लग गया, वो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉट दैट या ही दैट प्लेड। वाज इनक्रेडिबल मैन। लायन ऑस्ट्रेलिया को पे जब छक्का छक्का ऐसा मारा, लगता नहीं है जनरली, बट वो उसने और मारा। लाबुशेन को जो चौका मारा, वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत बड़ा बाउंड्री था उसमें, उसने गैप बाइसेक्ट कर लिया। ऑस्ट्रेलिया डिफेंसिव फील्ड सेट कर चुकी थी, दे वर आल्सो वेटिंग फॉर द भाई मुझे तो ये भी डिक्लेरेशन। लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि एनकेआर को जितना फ्री होके देखा ना उसने, वो भी उसको इंस्पायर किया होगा भाई। हाँ, ब्यूटीफुल यार डेफिनेटली। एनकेआर, क्या बैटिंग किया है भाई। एनकेआर ने तो बहुत ही इंप्रेस किया, मतलब ही वाज द टॉप स्कोरर इन दैट 150 फर्स्ट इनिंग्स। और आज भी मतलब जैसे ही उसने आया, मैं तो सो गया था वॉशिंगटन और कोहली की बैटिंग देख देख के। मुझे नींद आ रही थी, बट जैसे ही एनकेआर आया और उसने वो जो हैट्रिक ऑफ फोर्स मारे हैं, उसके बाद मेरी नींद खुल गई। मतलब आई नो 38 ऑफ टेस्ट 27 क्रिकेट इज यार, लाइक दैट, मतलब बट वहां पे देखो बहुत विष्णु, बोरिंग चल रहा था। विष्णु का पेस मैसेज वो आया जो कि भाई बोलता है कि भाई रेड्डी इज ट्रीटिंग ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स लाइक मिनोज, एग्जैक्टली ही समराइज्ड इट परफेक्टली। 38 ऑफ 27 हम्म भाई कौन मारता है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को टेस्ट में। हम्म So, एंड उसके बाद आई थिंक दे वर जस्ट टायर्ड। मतलब इंडिया का ये डिसीजन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे आज पूरे दिन यही फीलिंग आ रहा था, मतलब जब केएल राहुल आउट हुआ उसके बाद पर्डिकल आया, वो भी बहुत धीरे खेल रहा था। एंड केएल राहुल गॉट द एग्जैक्ट सेम बॉल एज द ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल बाय द वे, स्टार्क का। केएल राहुल इज एंड उसके हिमसेल्फ टू बाद ब्लेम फॉर मिसिंग हिज 100 यार। आई थिंक आज उसको थोड़ा और इंटेंट हम्म दिखाना चाहिए था। ही वाज टू स्लो, ही हैड इनफ टाइम टू फिनिश हिज 100। हम्म हम्म। नहीं, वो ऐसे ही खेलने वाला था उसका, वो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहा था जायसवाल को, विच इज ओके। 200 रन का पार्टनरशिप, फर्स्ट टाइम इन फिर भी ऑस्ट्रेलिया यार बाय वो एन कितना भी इंडियन रिस्क फ्री प्लेयर। खेले, आई डोंट थिंक वो 300 बॉल्स पे एंड इनिंग्स खेलेगा इस सीरीज में जैसे यशस्वी ने खेल के दिखाया है। हम्म। तो दैट इज ओके। अब केएल राहुल के बारे में आई डोंट वांट टू टॉक फर्दर, एक्सेप्ट फॉर कि ठीक है, उसको रिटेन करना चाहिए नेक्स्ट स्पॉट, या नेक्स्ट टेस्ट में। like which is a very वो एक good अलग thing because who डिस्कशन will आई you थिंक play हमें as your करना पड़ेगा। opener if Rohit Sharma is fit? I know Padikkal is going out because he didn't perform in this test. या So when पर्टिकल Rohit इज comes in, डेफिनेटली who आउट। will be your opener between Yashasvi, Rohit and KL? नहीं, इट विल बी रोहित एंड, देख यार, इंडियन मैनेजमेंट रेडिकल चेंजेस नहीं करती है। अब रोहित और यशस्वी रहेंगे ओपनर्स, थर्ड गिल ही रहेगा। बट यार एंड केएल ने न्यू बॉल को बेस्ट खेला यार, मतलब वहां पे उसको। केएल ने बेस्ट खेला है, बट जुरेल विल बी आई थिंक ड्रॉप्ड, एंड वहां पे केएल आ जाएगा। तो you're saying तो आई both थिंक ये Padikkal and चेंजेस, Jurel will be dropped? या बोथ पर्टिकल एंड जुरेल विल बी बट गिल अभी ड्रॉप्ड, तक यस फिट नहीं यस। है सेकंड टेस्ट में, सो नहीं, वो फिट हो जाएगा, वो फिट हो जाएगा, आई एम श्योर। अभी
तो और भी डेस्परेट हो जाएंगे वो लोग खेलने के लिए, हाँ क्योंकि उनको लग रहा था पहले तो उनको लग रहा था कि यार हम अच्छा ही है, नहीं खेल रहे हैं, हाँ, वैसे भी वहां हार जाके तो जाएंगे। मौत ही होनी है। अभी तो देख रहे बट हैं लड़के बट आगे अभी आगे। उनको देख वो दे आर जो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उस तरह का हो गया है कि यार इतना अच्छा सीरीज जीत रहे हैं हम और आई एम नॉट पार्ट ऑफ द टीम। तो एक डेफिनेटली तो वो लोग रोहित रोहित भी पूरा उड़ते हुए आए, वो कल ही पहुंच गया मतलब। तो आई एम श्योर वो लोग आ जाएंगे। बट एक तो वो आई पोस्ट वांट आएगा टू कि से गिल हैज मैजिकली रिकवर्ड, जैसा वो उसके बाद हुआ था ना, डेंगू के बाद ऐसा फटाफट रिकवर होके आया था 6 दिन में, वैसा ही आएगा। हाँ हाँ राइट। तो वही होगा और वो लोग आ जाएंगे। बट वही है, इंडिया ने थोड़ा यार मतलब मुझे जैसा लग रहा था कि कल सुबह तक खेलेंगे एंड दे वुड गिव 5 सेशंस टू ऑस्ट्रेलिया। बट आज जो डिक्लेयर करने का मूव था, एंड आई डोंट नो ये किसका डिसीजन था, अगर बुमराह का था तो इट्स वेरी गुड डिसीजन, हाँ, आई क्योंकि थिंक वो बुमराह टारगेट को पूरा हो पता गया था था कि यार। देख, हमने दिन का इवनिंग शुरुआत कहाँ से में करी थी, 218 इवनिंग रन से में था शायद। बुमराह को पता था कि भाई वो वेरिएबल बाउंस का मतलब वो निकाल लेगा, उसमें हाँ, वो वेरिएबल बाउंस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये चीज बुमराह को पता था और उसने वही किया। और सिराज और लाबुशेन का जो बैटल चल रहा है, दैट हैज बीन आल्सो एपिक, मतलब दोनों का जो स्लेजिंग और उस 5 मिनट के फेज में ही बहुत ज्यादा हीटेड अप हो गया था। और लाबुशेन भी बहुत गुस्से में था, आज पहली बार मैंने उसे भी देखा कि ही वाज नॉट टेकिंग काइंडली टू सिराज वर्ड्स। तो या मैन, इट्स गुड बैटल। आई थिंक इंडिया जीत रही है, कल सुबह या दोपहर तक जीत जाएगी इंडिया। है यार, फर्स्ट सेशन एंड में रैप अप हो सकते हैं लोग। हाँ, ये टेस्ट तो इट्स अ वॉश आउट नाउ, आई मीन इट्स अ कंप्लीट विन फॉर इंडिया, इट्स गोइंग टू बी अ बिग विन आई थिंक। सबसे बड़ा मार्जिन से ये विन होगा एंड ऑस्ट्रेलिया वेर टोटली डिमोरलाइज। और मैं सबसे ज्यादा तो ब्लेम करना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अगर मैं रैंट करूं, इफ आई गो ऑन एंड रैंट अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियंस, तो आई वुड definitely blame Alex Carey. I mean, he was so poor in the field today. He left so many buys. I don't know. I mean, I have to check the scorecard for how many buys were left today. There या were so many buys. He were trying to go with 2 hands and not even reaching there. और दूसरी बार ओवर थ्रोज दे रहा था ना उसकी फील्ड में। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज फ्लैट हो जाती है और ऑपोजिशन 200 रन का पार्टनरशिप कर लेता है, तो आपको कुछ तो एज अ विकेट कीपर बोलना चाहिए। मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है, उसका मुंह बंद है स्टैचू की तरह। मनीषा बोल रही थी कि स्टैचू की तरह खड़ा है वो। और मतलब एक्चुअली आप इंडिया थोड़ा का तो लीड भी नहीं होना मोटिवेट चाहिए था करो। फर्स्ट इनिंग्स में, जितना पिच फ्लैट हो गया था डे 2 पे, एलेक्स कैरी को वहां पे 50 हम्म। मारना चाहिए था। वो वो तो उसने बहुत बड़ी गलती की यार, वो पिच फ्लैट था, वो बॉल उसने पहले ही अनप्लेबल बॉल नहीं पे था, उसने आउट हो गया। जबरदस्ती उस बॉल को टच किया जिसने, जो बुमराह ने उसको फर्स्ट बॉल डाला था। हाँ, वो बुमराह का फर्स्ट बॉल पे तो आउट नहीं होना चाहिए। यू शुड मतलब फर्स्ट बॉल तो आप लीव ही करते हो नॉर्मली, एलेक्स इतना कैरी इज फर्स्ट बिल्कुल बॉल पे आप आउट नहीं डिसिप्लिन। करते। या तो एलेक्स कैरी फनी यूज्ड टू था बी भाई, आज ग्रेट कमिंस बिग टाइम। लबुशेन को शील्ड करने आया, बट ही गॉट आउट एंड देन लबुशेन आल्सो गॉट आउट। एंड कमिंस एंड लायन हैव बीन आल्सो मतलब कि वेरी नॉन इफेक्टिव। एक तो इनको ओवररेट का भी बहुत तगड़ा पेनल्टी लगने वाला है। दे हैव नॉट बीन बॉलिंग ओवर्स इन टाइम। बहुत कम ओवर्स बॉलिंग हुई है, इसलिए ये ट्राई कर रहे थे कि एक तो बहुत सरप्राइजिंग मूव था कि न्यू बॉल के साथ ट्रेविस हेड को इन्होंने दे दिया था। वहां पे ऐसा लगा कि जब तक न्यू बॉल आई ये लोग थक चुके थे एक्चुअली। जब न्यू बॉल आई तो ये लोग दे वर ऑलरेडी टायर्ड। मिचेल मार्श मार्श को दे दिया 2-3 ओवर के बाद ही, फिर ट्रेविस हेड आ गया is बॉलिंग करने। so rare that तो Australians have defeated accepted the defeat early। मतलब आज फर्स्ट सेशन के बाद हम्म, दे हैड, जब पूरा सेशन में एक ही विकेट गिरा ना, तो इन्होंने हम्म, डिफीट वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया था मुझे लगता है। उसके बाद से तो जस्ट ये फॉर्मेलिटी चल रहा राइट। था। और इंडिया ने भाई, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। कई बार ऐसा लग रहा था कि इंडिया के अभी 10 जो 8 या 9 विकेट ऐसे 100 रन के अंदर आउट हो जाएंगे, बट आज वो होने नहीं दिया ना, हम्म, विच वॉज वेरी गुड टू हम्म, सी यार। मतलब और दिन का खेल जब शुरू हुआ था 218 रन अहेड थे हम, तो आई थॉट हम्म। ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड है यार, 300 तो नहीं बनेंगे, 250 बनाएंगे ये लोग, 470 के अराउंड डे खत्म करेंगे। बट टू मेक 300 प्लस रन इन अ डे एंड देन गेटिंग देम 1240, इट उसमें इज। विराट ऑल्सो प्लेड अ वेरी गुड रोल। आई मीन लास्ट में आई थिंक ही वाज वेरी क्रिटिकल विद द न्यू बॉल पे। उसने काफी स्ट्राइक भी लिया। जुरेल लो बाउंस भी हो रहा था तो जुरेल जैसे आउट हुआ एंड एवरीवन वाज स्ट्रगलिंग विद द लो बाउंस। बट आई थिंक विराट लायन को एक्चुअली लायन वाज एबल टू गेट थ्रू विराट्स डिफेंस वंस और ट्वाइस। बट विराट ने एक स्वीप भी आज ट्राई किया लायन को, विच इज वेरी रेयर। इन द लास्ट 2 years ही हैज ओनली अरे वो played रिवर्स 8 स्वीप भी sweep shots। ट्राई किया भाई विराट ने, मैं तो शॉक हो गया। नहीं नहीं, रिवर्स रिवर्स स्वीप नहीं किया। एनकेआर का था, रिवर्स सॉरी एनकेआर का था। रिवर्स स्वीप नहीं किया। ही ट्राइड 86 पे रिवर्स स्वीप किया था ना, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है किसने किया था वो। नहीं नहीं नहीं, एनकेआर ने विराट ने स्वीप किया था, एक स्वीप किया था विच वेंट फॉर अ सिंगल, इट एनकेआर वाज ने नॉट अ रिवर्स स्वीप किया फोर था, और टू। स्लिप के पास से निकला था बिल्कुल। हाँ, वो एनकेआर ने एनकेआर ने किया किया था। था। एनकेआर ने किया था, हाँ राइट राइट। चलो नहीं, यार वो कल विराट नहीं किया था, राइट राइट, वो शायद विराट नहीं किया विराट था। ने आई एम किया नॉट था। एबल टू रिकॉल अभी। हाँ। भाई वही तो, उसको कॉन्फिडेंस दिख रहा था ना, जो शॉट्स निकले 70 टू हम्म, 100 के बीच में, और बहुत जल्दी फिनिश किया उसने लास्ट में।
वो तो नेगेटिव लाइन बॉलिंग हो रही थी एंड दे हैड स्प्रेड आउट द फील्ड टोटली, तो वो होना ही था. मतलब दे गिफ्टेड 100 एक्चुअली. इफ दे वांटेड दे कुड हैव पुश्ड विराट इन द 90s, मेड हिम स्ट्रगल इन द 90s, बट दे एक्चुअली डिडंट. विराट इजीली सिंगल्स लेके अपने 100 कर लिया और लास्ट में उसने चौका भी मार दिया टू रीच हिज 100. एंड इट्स गुड, मतलब कि विराट बीइंग, सी ऑस्ट्रेलिया में विराट हैज टू बी गुड, क्योंकि अभी जैसा हमारा बैटिंग लाइनअप है और जो माहौल है टीम का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि विराट sees himself as a part of this team, and तभी वो emotionally connected रहेगा and he will be fired up. So yeah, तो overall a मतलब ये great day देखना for बचा India. शिखर कि मैन ऑफ द मैच यशस्वी होगा या बुमराह होगा. भाई बहुत दुख की बात है एक्चुअली. मैंने देखा है जब भी यशस्वी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देता है, लाइक वाइजैक में भी ये हुआ था इंग्लैंड के अगेंस्ट, कि यशस्वी ने डबल सेंचुरी मारा था, बट आई थिंक बुमराह गॉट द मैन ऑफ द मैच तो कल बुमराह इवन इन पक्का दैट फाइफर मैच. ले रहा है एक और. हाँ, तो यशस्वी और बुमराह ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर और बुमराह को मिल जाते हैं. बट डेफिनेटली अभी ऑस्ट्रेलियंस जितना प्रेज कर रहे हैं बुमराह को, सो यशस्वी को वो लोग न्यू किंग बुला रहे, विराट को वो लोग द किंग बुला रहे, बट बुमराह के लिए वो उनके वर्ड्स ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है भाई हम क्या बुलाए. पाकिस्तान वाले तो कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दिए कि बुमराह का एक्शन इलीगल है. हर जगह ट्वीट में वही आ रहा है कि बुमराह का एक्शन चेक करवाओ, ये इलीगल है. क्राई बेबीज दैट दे आर. सो अभी तो बुमराह को कोई समझ नहीं पड़ी. ही इज द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट, मतलब ही इज द सेवियर ऑफ इंडियन क्रिकेट. तो भाई उसके बारे में क्या बोल रहे हैं. मतलब यार आज उसने पिच ही बदल दिया 3-4 ओवर में, ऐसी बॉलिंग की. मैक्सवीनी को तो मतलब यार लगता है वापस शील्ड क्रिकेट जाना His पड़ेगा, current मतलब fitness जैसे is 1 उन्होंने run किया and है. 2 wickets in this innings. या चलो guys, that's a एनीवे wrap. आई थिंक Yeah. that's the wrap for today's. Let's see tomorrow Please again. subscribe and also look out for another video on the options. Thank you guys. Yeah.